गुड मॉर्निंग मोटिवेटर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। 10वां क्लास 10th के सिलेबस में है ट्रिगोनोमेट्री। पहले 9th क्लास से हम लोग पढ़ते थे ट्रिगोनोमेट्री, बट अब नए सिलेबस में क्लास 10 से हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, नाम से ही है त्रिकोणमिति यानी तीन कोण को मापना। और तीन कोण जैसे ही सुनते हैं दिमाग में आता है त्रिभुज। त्रिभुज यानी एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें तीन साइड्स हो, तीन भुजाएं। ट्रायंगल में तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं ट्रायंगल भुजा के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स तीन तरह के होते हैं, और कोण के आधार पर यानी एंगल के आधार पर भी तीन तरह के होते हैं। भुजा के आधार पर होते हैं समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। और एक होते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं उसकी आपस में बराबर होंगी। और एक होता है एस्केलन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज, इसमें कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। अब आते हैं कोण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी नाम से लग रहा है एक्यूट यानी न्यून यानी 90 डिग्री से छोटा हो, तो इसमें तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होते हैं और दो हो भी नहीं सकते, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। उस स्थिति में मात्र एक एंगल ही राइट एंगल हो सकता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आते हैं जो जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो। किसी भी ट्रायंगल में जब 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। हमको देखना है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री में स्पेशली हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी के बेसिस पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई क्लास 10th में करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी राइट एंगल है यानी इसका वैल्यू 90 डिग्री है। यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा। अब चूंकि ए और एंगल सी यह दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। अब जब हम एंगल सी को एक्यूट एंगल मानकर अब ट्रायंगल एबीसी में कुछ कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो उस स्थिति में हम पाते हैं कि एसी हाइपोटेनस है यानी कर्ण। एंगल सी जिस साइड पे बना हुआ है उसे कहते हैं बेस यानी आधार। और एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब। यही यदि अगर ए को हम मान के चलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल और उस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कर्ण वही रहेगा, लेकिन लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। कहने का मतलब कि बीसी जो है, बीसी यह लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर का काम करेगा, वही परपेंडिकुलर लंब जो है आधार का काम करेगा यानी बी हो जाएगा, आधार का काम करेगा। अब कुछ ग्रीक लेटर्स का यूज करते हुए एंगल को मानते हैं। जैसे एंगल सी है, इसके जगह पर जैसे इसका मेजरमेंट 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी, एनीथिंग, 90 डिग्री के अलावा कुछ भी एक्यूट एंगल में ही अगर कुछ रखते हैं तो मान लीजिए कि थीटा मान लीजिए कि एंगल सी थीटा है, तो थीटा के लिए पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा बी सी, और एच क्या हो जाएगा सी। ए बी हो जाएगा पी यानी परपेंडिकुलर, बीसी हो जाएगा बी यानी बेस आधार, और सी क्या हो जाएगा एच यानी हाइपोटेनस कर्व। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे और आगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो पर चर्चा चलाएंगे। महत्वपूर्ण रेशियो के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें मुख्यतः 6 रेशियो के बारे में पढ़ना होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड और कोटेंजेंट। बट हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, होता तो साइन है SINE, बट हम पढ़ते हैं साइन।
यूज करते हैं साइन का। ठीक उसी तरह होता है कोसाइन, बट पढ़ते हैं कॉस और लिखते हैं कॉस। ठीक उसी तरह होता है टेंजेंट, बट यूज करते हैं टेन का। ठीक इसी तरह होता है कोसेकेंट, बट लिखते हैं कोसेक। ठीक इसी तरह होता है सेकेंड, बट लिखते हैं यूज करते हैं सेक का। उसी तरह को टेंजेंट होता है, बट यूज करते हैं कॉट का। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें होता क्या है, इसका वैल्यू है क्या, इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा है, या पी है या बी है और एच है। इसमें साइन थीटा होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरह कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। उसी तरह टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी, सेक थीटा होता है एच बाई बी, कॉट थीटा होता है बी बाई पी। यह देखने को पता चलता है कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों में कुछ ना कुछ संबंध है। यानी साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, या पी बाई एच है तो यह है एच बाई पी। कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी बी बाई एच है तो यह है एच बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी है, कॉट थीटा बी बाई बी है, यानी कि यह एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इससे भी हम एक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि हम देखे हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसको हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 आएगा। रेसिप्रोकल है यानी दोनों को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक इसी तरह cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा होगा। जैसे साइन थीटा और cosec थीटा का रिलेशन हम लोग देखे हैं, उसी तरह हम लोग रिलेशन देख सकते हैं cos थीटा सेक थीटा का, tan थीटा और cot थीटा का। ये आप लोग कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए तो tan थीटा और cot थीटा का रिलेशन बताइए। जैसा कि हम लोग रिलेशन देख लिए, तो उससे पहले उसका कमेंट जब तक आप करें, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहेंगे। यहाँ पे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखे हैं कि रेशियो में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। तो यहाँ P है, H नहीं है, H हमें प्राप्त नहीं है, H का मान निकालना होगा। ध्यान से देखिए, यह P है, यह B है और ये H है। तो ट्रायंगल चैप्टर में हमने बताया है आपको पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का वैल्यू नहीं दिया रहा है, हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया रहा है, तो हम लोग कैसे वैल्यू प्राप्त करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है कर्ण इज इक्वल टू हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो केवल कर्ण निकालना है, तो इधर से वर्ग जब ट्रांसपोजिशन होता है तो अदर साइड में स्क्वायर रूट में अंडर रूट में चला जाता है। एच का वैल्यू हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25 5, यानी एच आ गया आपको 5 आ गया हाइपोटेनस। तो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू P बाई H, यानी कि 3/5।
इस तरह हम लोग मान निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान देना है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यह भी यूनिट सेम रहेगा सेंटीमीटर, और जब भी रेशियो निकालते हैं तो 3 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा 3/5। रेशियो चैप्टर में हमने चर्चा किया था, आप लोग जानते भी हैं। इस तरह बाकी सभी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बच गए उनका मान आप लोग निकालिएगा और कमेंट करके हमको बताइए। जैसे कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर यदि हाइपोटेनस दिया रहे, परपेंडिकुलर दिया रहे, बेस नहीं दिया रहे, तब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान कैसे निकालेंगे? तो सिंपल बात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालने के लिए हमको पी बी एस तीनों का मान पता होना चाहिए। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं h² = p² + b²। इसी से हम जानकारी लिए h = p² + b² √, यानी p² + b² का वर्गमूल, दोनों का जो सम है उसका वर्गमूल। इसी फॉर्मूला से p = हो जाएगा h² - b² और b = हो जाएगा h² - p²। इस तरह कोई भी दो साइड दिया है तो हम तीसरा साइड निकाल लेंगे। उसके बाद जो साइन थीटा का फॉर्मूला था p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला था p/s, टैन थीटा का फॉर्मूला था p/b, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इस सब का फॉर्मूला पता है, इससे हम उसका मान निकाल लेंगे। अभी हम जस्ट पहले बताए हैं टैन और कॉट का रिलेशन कमेंट में भेजने के लिए कुछ बच्चे कमेंट भी किए हैं, थोड़ा मिस्टेक भी है, उसको सुधारिए आप लोग। ध्यान दीजिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसके अनुसार बताए थे कमेंट करने को। चलिए बढ़िया है, आपका सही है, बढ़िया, गुड, ठीक है। इस प्रकार हम मान इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम और भी तादात्म्य है जो आइडेंटिटी है इसके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया है, तीसरा साइड हमें ज्ञात नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम तीसरा साइड ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका हम मान ज्ञात करते हैं। आप लोग जल्द से जल्द एक बनाकर हमें बताइए। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें C थीटा, मान लीजिए थीटा है, तो आप 12 सेंटीमीटर AB, 13 सेंटीमीटर CA, तो आप tan थीटा का वैल्यू बताइए, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। tan थीटा = what? बहुत एकदम सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर AB और CA दिया हुआ है, यानी थीटा के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है। हमें क्या नहीं दिया हुआ है? बेस। तो बेस का फॉर्मूला हमने चर्चा किया है थोड़ी देर पहले, h² - p², दैट इज 13² - 12², 169 - 144, दैट इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि BC आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा = होता है p/b। tan थीटा का वैल्यू होता है p/b, इसलिए परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर और बेस है 5 सेंटीमीटर। और जब भी हम रेशियो निकालते हैं 6 में कोई भी रेशियो, तो उसमें यूनिट नहीं देते हैं, क्योंकि ऊपर भी यूनिट और नीचे भी यूनिट, दैट इज 12/5, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग लिखेंगे 12/5, बिना यूनिट के लिखाएगा। ओके, इस तरह सभी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है जो इस टाइप के क्वेश्चन हो। अब यदि पिक नहीं दिया रहा है, फिगर नहीं दिया रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में रहे कोई भी एक मान दिया रहा है, कोई भी एक रेशियो का मान, जैसे साइन थीटा = 3/5 या कॉस थीटा = 4/5 या टैन थीटा = 3/4, ऐसे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू दिया रहे, बाकी पांचों का निकालना रहे या उसमें से कोई एक या दो का निकालना रहे, तब क्या करेंगे? ठीक इसी तरह से एक रफली फिगर दिमाग में या फिर
कॉपी पे नोट करेंगे और उसके माध्यम से यदि P और B दिया हुआ है यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस ज्ञात करेंगे। अगर हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ज्ञात करेंगे। इसी तरह कोई भी दो दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से ही हम तीसरा ज्ञात करेंगे। उसके बाद फार्मूला के अनुसार ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। यदि दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू 4/5, हमें ज्ञात करना है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, या फिर निकालना है सेक थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और सेक थीटा का मान निकालना है, या फिर इसके अलावा पांचों का पांचों निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक फिगर ट्रायंगल का हम लोग रफली ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि ABC ट्रायंगल है जिसमें B एक 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पे C पर है, तो उस स्थिति में P/H यानी कि AB हो जाएगा P 4 के एक कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि यूनिट नहीं पता है कि यह सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में है, तो हम एक 4 के एक यूनिट ले लिए और हाइपोटेनस को 5 के ले लिए। हमें अब B प्राप्त करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हमने बताया है B का फार्मूला √h² - P² दैट इज 5k² - 4k², 25k² - 16k², 9k² दैट इज 3k। यानी कि BC का वैल्यू दैट इज B का वैल्यू, बेस का वैल्यू, आधार का मान आ गया 3k। तो इस तरह tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 4k/3k यानी 4/3। ठीक उसी तरह सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, कमेंट कीजिए। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा होता है B/H, दैट इज सेक थीटा होगा h/b यानी कि 5/3। इस तरह जो भी क्वेश्चन में दिया रहे पांचों का पांचों मान जो नहीं दिया हुआ है उसका हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपका एक्सरसाइज जो है वो बन जाएगा पूरा। एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम आएंगे जो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, उसको बता देंगे। ऐसे हम प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देने का, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे ना बन पाए। सभी के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, इसी में अब कुछ टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डायरेक्ट दो साइड ना देकर या फिर कोई भी साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू ना देकर कुछ बना कर आएंगे। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड का सम दिया हो या दो साइड का डिफरेंस दिया हो, एक साइड दिया हो, तब ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालिए, या ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में कोई रिलेशन दे दिया रहेगा उसको प्रूव कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें BC का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है और बाकी आगे नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, एक रिलेशन दे दिया गया है कि AB + CA इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आप साइन थीटा यानी कि साइन C या फिर साइन थीटा ही रख देते हैं। साइन थीटा जो कि C के जगह पे है, इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपली इसको मान लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको साइन थीटा के जगह पर दिया रहे tan थीटा निकालिए, या फिर दिया रहे सेक थीटा ज्ञात करें, या फिर दिया रहेगा साइन थीटा + कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर tan थीटा - सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस स्थिति में
हम किसी एक साइड को इसको x मान लेते हैं, मान लिए कि यह x है। तो चूंकि हमको दिया हुआ है AB और CA, AB और CA दोनों जोड़कर 25 आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा 25 माइनस x। कोई दिक्कत? कमेंट कीजिए। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं CA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसका करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर इसको जब तोड़ते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इस साइड में RHS में है x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर जब ट्रांसपोजिशन करेंगे दोनों 1 यूनिट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। 50x को अगर उधर ट्रांसपोजिशन के माध्यम से ले जाते हैं प्लस में जाएगा तो हमें बच जाएगा 50x इज इक्वल टू 625 यानी 625 माइनस 25। 50x इज इक्वल टू 600, देन x क्या हो जाएगा 12, x क्या हो जाएगा 12, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू x यानी 12 सेंटीमीटर, यह हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह CA क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा 25 माइनस x, मतलब 25 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यह आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम तीनों साइड प्राप्त कर लिए हैं, हमें निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्व, तो 12/13। इस तरह कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इस तरह। अब एनसीईआरटी के जो बुक में है उसका पहला एक्सरसाइज आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, एक भी समस्या नहीं आएंगी उसमें। यदि फिर भी कोई आए तो आप हमसे शेयर कीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप SMS कर सकते हैं या फिर आप बनाकर नोट्स हमको सेंड कर सकते हैं, हम उसको पर्सनली चेक करेंगे, फिर उस पर आपको हम कमेंट करेंगे या फिर जैसा होगा हम आपको सुझाव देंगे। मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए 7631300093। हाँ, लेकिन RS अग्रवाल में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आइडेंटिटीज बेस्ड हैं, जैसे कि मुख्य आइडेंटिटीज, इसको कि अभी हम चर्चा कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों का प्रयोग RS अग्रवाल के बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज में ही देखने को मिलता है। ऐसे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4, जब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 4 सॉल्व करेंगे उसमें इसका डिटेल्ड प्रयोग किया गया है। लेकिन इससे आगे इस पर कुछ क्वेश्चन बताए उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इसको प्रूव करके खुद चेक करें। इसमें से कोई एक हम प्रूव करते हैं, उसी के आधार पे आप हाँ पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके ही सही बिल्कुल वैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। LHS
एलएचएस में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच का स्क्वायर, कॉस थीटा बी बाई एच का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो हमें प्राप्त होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? जे एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दोनों डिविजिबल है एक दूसरे से, 1 आ गया जो कि आरएचएस में है। यानी जो हमारा आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो प्रूफ हो गया। इसी तरह आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ कीजिएगा। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि दिया रहे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो प्रूफ करिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इतना दिया हुआ है। इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, then prove that tan theta is equal to 1/√3। इसमें आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले जो तीनों आइडेंटिटी बताए हैं चाहेंगे आप लोग याद कर लीजिए उसको, और उसको और तोड़ कर उसको समझ लीजिए। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसको हम यह भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह वो जो फॉर्मूला था वो तीनों जो था उसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तीनों अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आप कॉट स्क्वायर थीटा का भी निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हम इसको कह सकते हैं कि मेरे पास है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा जो है इसको हमने यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग कर दिया है। अब आगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए यहीं पे हमें फॉर्मूला लगाने का जरूरत है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बताया हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। 3 into 1 is equal to 4। इस हिसाब से 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 is equal to 4। That is 4 साइन स्क्वायर थीटा is equal to 4 minus 3।
4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/4। और इसी फॉर्मूला से हमने बनाया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1/4। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हमें यह आ गया, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1/4 बाई 3/4। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के रूप में है, मिश्रित भिन्न के रूप में। जब फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे 1/4 बाई 3/4, जो कि 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 1/3। अब tan स्क्वायर थीटा जब 1/3 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, यानी 1/√3। यही ना प्रूव करना है, रूट हो गया। इस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार आप पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है एक भी समस्या नहीं आएगी। फिर भी यदि कोई समस्या है आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जब एंगल का मान थीटा ना देकर, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए ना देकर कोई वैल्यू दिया रहे, उसका मैग्नीट्यूड दिया रहे 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह, तब मान कैसे ज्ञात करते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम एक टेबल बता देंगे। ट्रिक के माध्यम से आप उसको पूरा लाइफ टाइम याद रख पाइएगा। लेकिन उससे पहले ज्योमेट्रिकली हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में भी ज्योमेट्रिकली प्रूव करने को आता है कि 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए ज्योमेट्रिकली। तो पहले हम ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री का देखते हैं। माना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेल्स है, यानी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें दोनों एक्यूट एंगल जो है 45 डिग्री है। तो चूंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगे। चूंकि दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होंगे। मान लीजिए कि यह ए है, यह भी ए है। माना कि साइड ए भी ए और बी सी भी है। चूंकि दोनों एंगल जब 45 है, दोनों साइड भी बराबर होंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हो गया h इज इक्वल टू √p² प्लस b², यानी कि 2a² दैट इज √2a, यानी यह हो गया √2a। अब देखिए, अब इसको 45 डिग्री यानी कि जैसे थीटा मानते थे, साइन सी को मानकर, tan सी को मानकर, यानी कि एंगल सी को रिफरेंस एंगल सी मानना है। एंगल सी को रिफरेंस मानकर हम लोग निकालेंगे। उस स्थिति में यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा B और यह हो जाएगा H। AB हो जाएगा P, BC हो जाएगा B यानी बेस, और CA हो जाएगा H यानी हाइपोटेनस, लंब आधार कर्ण। अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकाल लेंगे। एक दो निकाल कर बताते हैं। जैसे साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, E/H। E/H मतलब क्या हो गया, इसके लिए P हो गया AB यानी A, और H क्या हो गया √2a। A से A कट जाएगा तो 1/√2। इसी तरह cos 45 क्या हो जाएगा, B/H। B/H यानी A/√2a, यानी कि A से A कट जाएगा 1/√2। इसी तरह tan 45 क्या हो जाएगा, P/B यानी A/A, A से A कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/1 यानी कि 1।
इसी तरह हम छहों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालते हैं। थर्टी डिग्री और 60 डिग्री का ज्योमेट्रिकली ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। कंसीडर कीजिए कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड 2a यूनिट 2a यूनिट 2a यूनिट। चूंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इसका तीनों एंगल क्या होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तीनों एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तीनों 60 60 60 डिग्री हो जाएंगे। चूंकि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ए से हम AD एक परपेंडिकुलर BC पर डालें। उस स्थिति में हम प्राप्त करते हैं कि ADB ट्रायंगल ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जहां पे एंगल D 90 डिग्री हो गया, एंगल B 60 डिग्री हो गया और यह जो एंगल है वह 30 डिग्री हो गया। अब इसी ट्रायंगल में ADB में अब हमने ट्रायंगल ADB में ही ज्योमेट्रिकली 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। जैसे अभी हमने 45 डिग्री का वैल्यू ज्ञात किया, PBH ज्ञात करने के बाद सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला है sin थीटा P/H, cos थीटा P/H, tan थीटा P/V, इस तरह से वैल्यू छः का छः वैल्यू रख के हम मान निकाल लेंगे। उसी तरह यहाँ पे हम ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है तो हमें H का वैल्यू पता है 2a और यहाँ चूंकि BC 2a है और AD BC पे परपेंडिकुलर है तो BD का वैल्यू a, यानी 2a और a हमें हाइपोटेनस और 60 डिग्री के लिए बेस और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर। इसको एक और रिवाइज करवा दें। हम बताए थे कि जब हम रिफरेंस एंगल लेते हैं, जो रिफरेंस एंगल अगर इसको रिफरेंस एंगल ले रहे हैं तो उस स्थिति में सामने वाला यह परपेंडिकुलर का काम करेगा और यह बेस का काम करेगा। उसी स्थिति में जब 60 डिग्री को रिफरेंस एंगल के रूप में लेते हैं तो यह बेस का काम करेगा और यह परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहाँ पे AB 2a पता है, BD a पता है, 90 डिग्री के सामने वाला है 2a हाइपोटेनस है और एक साइड BD पता है, एक साइड निकालना है AD, तो AD इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर यानी रूट 3a। यहाँ आ गया आपको रूट 3a, AD आ गया रूट 3a। अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में ABD में जहाँ एंगल A यह भाग 30 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री है। अब हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने आ गया, चूंकि तीनों साइड इस राइट एंगल ट्रायंगल में पता चल गया। आप ही बताइए, कमेंट कीजिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। इसके लिए हाँ सही, बिल्कुल सही, साइन 60 डिग्री। इसके लिए P हो गया AD और H हो गया AB, यानी कि रूट 3a/2a, a से कट गया रूट 3/2। यही अगर साइन 30 डिग्री निकालना रहता तो 30 डिग्री के लिए P का काम करेगा BD और H AB, यानी कि a/2a, a से कट जाएगा 1/2। इसी तरह cos 60 डिग्री निकालना रहे, cos 30 डिग्री निकालना रहे, tan 60 डिग्री निकालना रहे, tan 30 डिग्री निकालना रहे, cosec 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री, sec 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 30 डिग्री निकालना, छः के छः ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हमें PBH यह पता चल गया, सभी मान आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम लोग ज्योमेट्रिकल 40 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग ज्ञात करेंगे 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सब बस टेबल के माध्यम से निकालेंगे और ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, जो हमें बिना याद किए याद रह जाए। उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। इधर थीटा लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम एक निकालेंगे सबसे पहले साइन थीटा। इसके लिए आपको करना क्या है, 0 से 4 तक लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और सबका रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। 0 में किसी भी चीज से भाग देते हैं 0 प्राप्त होता है और उसका वर्गमूल 0। 1/4 इसका वर्गमूल आएगा 1/2। 2/4 इसको रिड्यूस करेंगे 2/4 को, तो 2 1 जा 2, 2 जा 4 यानी 1/2। दैट इज इसका आ जाएगा 1/√2। इसको करेंगे तो आ जाएगा √3/2। इसको करेंगे आएगा 4। रिड्यूस करेंगे तो 4 से 4 डिविजिबल है, कट जाएगा, 1 आएगा और 1 का √1, यानी कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इस तरह साइन का हम सभी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब एक चीज चर्चा चलाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ABC मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है। अगर C 30 डिग्री है तो यह कितना होगा? चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से जानते हैं, तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो एक 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, तो यह 60 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखिए, एंगल B के सामने जो है वो तो H है। अगर 30 डिग्री के लिए BC को लेते हैं तो यह B होता है और यह P होता है। वही 60 डिग्री की जब बात आती है तो यह B हो जाता है और यह P हो जाता है। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में जब एंगल बदलते हैं तो हमारा P भी क्रमशः बदल जाता है। या फिर यूं कहें, जब साइन थीटा हम इस प्रकार निकाल लिए हैं तो कॉस थीटा अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप 0 के बदले जो साइन 90 है वो रख दे, साइन कॉस 30 में जो साइन 60 है वो रख दे, साइन 45 कॉस 40, चूंकि 45 में P और B आपस में बराबर होंगे तो कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री में साइन 45 का मान ही रखें, कॉस 60 डिग्री में साइन 30 का मान रखें। ठीक उसी तरह कॉस 90 डिग्री में साइन 0 डिग्री का मान रख दें। इस प्रकार कॉस 0 डिग्री आ जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री आ जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री आ गया 1/√2, कॉस 60 डिग्री आ जाएगा 1/2, कॉस 90 डिग्री आ जाएगा 0। इस प्रकार हम साइन थीटा और कॉस थीटा का पांचों वैल्यू के लिए हम मान निकाल लिए। अब देखिए टैन थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा
बाई कॉस थीटा, यानी जब साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं तो टैन थीटा प्राप्त करते हैं। तो साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री दोनों दिया हुआ है, तो टैन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 में 1 से भाग दीजिए, और हम जानते हैं कि 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, यानी टैन 0 डिग्री आ गया 0। टैन 30 क्या आ जाएगा, 1/2 बाई √3/2, 2 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, आ जाएगा 1/√3। साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो टैन 45 डिग्री क्या आ जाएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दैट इज 1। टैन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री है √3/2, कॉस 60 डिग्री है 1/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास √3/1, दैट इज √3। अब आते हैं टैन 90 डिग्री पे, तो साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, और हम जानते हैं कि 0 से किसी चीज में भाग नहीं देते हैं, भाग अगर देते भी हैं तो हमें अपरिभाषित आता है, यानी नॉट डिफाइंड, यानी टैन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं पे इसको सिंबल के रूप में ऐसे प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, यानी यह भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉसेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/1, दैट इज 2। साइन 45 डिग्री 1/√2, दैट इज कॉसेक 45 डिग्री √2/1, यानी √2। साइन 60 डिग्री √3/2, कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 2/√3। साइन 90 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए कॉसेक 90 डिग्री भी 1। अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री 1 है तो सेक 0 डिग्री भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक इसी तरह सेक 30 डिग्री √3/2 है, कॉस 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री आएगा 2/√3। कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो सेक 45 डिग्री √2/1, यानी √2। कॉस 60 डिग्री 1/2, इसलिए सेक 60 डिग्री 2/1, दैट इज 2। कॉस 90 डिग्री 0, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित, तो सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब कॉट थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल, आप देखिए जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन इस प्रकार ज्ञात किए हैं, इधर से इधर लिखकर उस तरफ कॉसेक और सेक का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम ऑलरेडी इतना निकाल चुके हैं तो इसका रेसिप्रोकल के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। टैन थीटा 0, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल, यानी नॉट डिफाइंड। टैन 30 डिग्री 1/√3, कॉट 30 डिग्री √3। टैन 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1। टैन 60 डिग्री √3, कॉट 60 डिग्री 1/√3, √3 दैट मीन्स √3/1, तो उसका रेसिप्रोकल 1/√3। अब देखिए टैन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है तो क्या लिख देंगे, यस 0। इस प्रकार हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह ट्रिक याद है तो हमें पूरा फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और पूरा का पूरा फार्मूला हम दिमाग में सेट कर सकते हैं, और जहाँ भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर सकते हैं उसको।
अब हम लोग कुछ क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ मान याद करना रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेंगे, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे sin 30 डिग्री में आपको कुछ tan 45 ऐड कीजिए क्या आएगा, या फिर गुना करके रहेगा, या फिर स्क्वायर करके रहेगा, या फिर sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा रहेगा। इस प्रकार का कोई भी वैल्यू दिया रहे उसको या तो प्रूव करने के रूप में रहे या मान निकालने के रूप में रहे। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मान निकालना है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, क्वेश्चन है इसका मान निकालना। तो अभी जो टेबल बनाया है उसके माध्यम से ये देखिए आप जो नोट किए हैं, या फिर याद हो गया तो बहुत खुशी की बात है। sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1। वेरी गुड, इसको सॉल्व कीजिए। 3/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के और भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज आपको बनाना है। जो भी प्रॉब्लम आएगा उसे हमसे शेयर कीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, उसको हम पर्सनली सॉल्व करेंगे। ऐसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन दिक्कत आता है तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको हर एक तरह का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए। जी आप लोग ट्राई करते रहिए। 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, √3 का 3, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 4 हो जाएगा, यानी 2/4। इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2। इस तरह हम इसका वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसी तरह और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम होगा हमसे शेयर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसे दो एंगल्स यानी पेयर ऑफ सच एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। पूरक कोण यानी दो एंगल्स को जोड़ने पर जब 90 डिग्री आए तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी यदि x और y दो एंगल है तो x + y = 90 डिग्री। और ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में होता ही है। P Q R यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, Q 90 डिग्री है, उस स्थिति में यदि अगर R को थीटा मान लिया जाए, एंगल R जो है इसको थीटा मान लिया जाए, तो P क्या हो जाएगा 90 - थीटा। चूंकि एक 90 हो गया तो एंगल P और एंगल R दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, उसमें से एक थीटा हो गया तो यह क्या हो जाएगा 90 - थीटा। कोई दिक्कत? कमेंट कीजिए। अब देखिए इसमें हम इसको स्मॉल p से डिनोट कर देते हैं। एंगल P के सामने जो Q R साइड है उसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं। Q के सामने जो P R साइड है इसको स्मॉल q से डिनोट कर देते हैं। एंगल R के सामने जो PQ साइड है इसको स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। तीनों साइड को हमने मान लिया, R, P और Q मान लिया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा = क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण P/h यानी R/Q। कोई दिक्कत? कॉस थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है B/h बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि P/Q।
tan थीटा का क्या होगा, p बाई बी होता है, यानी r बाई क्यू। उसी तरह cosec थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी q बाई r। sec थीटा क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, यानी q बाई p। cot थीटा क्या होता है, वेरी गुड, tan थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि q बाई r। हो गया। साइन थीटा r बाई क्यू, तो कोसेक थीटा q बाई r, कॉस थीटा p बाई क्यू, तो सेक थीटा q बाई p, tan थीटा r बाई क्यू, कॉट थीटा q बाई r। ये हम निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, रिफरेंस एंगल p को लेके चलते हैं, रिफरेंस एंगल p को, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा लेके चलते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए p तो यह काम करेगा, p बाई क्यू। इसके लिए बेस का काम यह करेगा, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, r बाई क्यू। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसके लिए p या b या, यानी p बाई r। साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, यानी cosec 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा q बाई पी। cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा q बाई r। cot 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा r बाई पी। cos थीटा p बाई क्यू, tan थीटा r बाई पी। साइन थीटा होता है p बाई एच, तो थीटा के लिए p है पी क्यू जो कि r से डिनोट किए हैं, और h है पी आर जो कि q से डिनोट किए हैं। cos थीटा होता है b बाई एच, जो कि थीटा के लिए b है क्यू आर और h है पी आर। tan थीटा p बाई बी r बाई पी। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि q बाई r। सेक थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि q बाई p। cot थीटा क्या होगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि p बाई r। ठीक है। अब हम लोग 90 माइनस थीटा यानी एंगल ऑफ रिफरेंस p लेकर चलते हैं। जब हम रिफरेंस एंगल r रखे थे थीटा, उस स्थिति में हमारे पास था परपेंडिकुलर पी क्यू यानी r, बेस था क्यू आर यानी कि p, और हाइपोटेनस था पी आर यानी कि स्मॉल क्यू। अब देखिए जब हम एंगल बदल दिए, रिफरेंस एंगल p चला गया, तो इसका जो एडजेसेंट है पी क्यू वो इसके लिए बेस का काम करेगा, यानी r होगा यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर p, और यहाँ पे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सेम रह जाते हैं, q का q रह जाएगा। अब इसके लिए निकालते हैं, यानी एंगल p के लिए, साइन एंगल p के लिए, और एंगल p के जगह पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, जो दो बच गया उसका सम क्या होगा 90 डिग्री। तो एक थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा p बाई एच, यानी p बाई क्यू। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा r बाई क्यू। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा p बाई r। उसी तरह कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा q बाई p। उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा
क्यू बाई आर। उसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आर बाई पी। अब इस दोनों रिलेशन को देखिए, चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते ही हैं एंगल और साइड का रिलेशन देख रहे हैं। देखिए ध्यान से, साइन थीटा आर बाई क्यू, इधर कॉस 90 माइनस थीटा आर बाई क्यू, यानी साइन थीटा का वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के वैल्यू के बराबर है। ध्यान से देखिए, वहीं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर है, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू। यानी यह एक फॉर्मूला हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक उसी तरह फॉर्मूला हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक इसी तरह देखिए टेन थीटा आर बाई पी और कॉट 90 माइनस थीटा आर बाई पी, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा पी बाई आर इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक इसी तरह देखिए कॉसेक थीटा क्यू बाई आर, सेक 90 माइनस थीटा क्यू बाई आर, यानी कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यह 6 फॉर्मूला हो गया। इस 6 का प्रयोग करके आगे के एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे दिया रहे साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए। साइन 20 डिग्री बाई कॉस 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इवैल्यूएट कीजिए। तो इस टाइप में सबसे पहले देखेंगे कि दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। 20 70 90 20 70 90 जब इस टाइप का आते रहे तो किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे कम्प्लीमेंट्री फार्मूला, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूला पर। तो मान लीजिए कि हम इसको ही चेंज करते हैं। साइन 20 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो दिक्कत नीचे कॉस 70 है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी 90 में से 70 गया तो 20 आया, तो 20 की यहाँ पे इतना लिख सकते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो जो यहाँ थीटा है उसको हम लिख देंगे कॉस थीटा, और पहले नीचे से डिनोमिनेटर में पहले से दिया हुआ है कॉस 70 डिग्री। अब कॉस 70 डिग्री साइन 20 के यहाँ पे आ गया, और कॉस 70 डिग्री नीचे पहले से था, तो कॉस 70 डिविजिबल है, कट जाएगा, आ जाएगा 1 आंसर। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिए। साइन स्क्वायर 40 डिग्री और साइन स्क्वायर 50 डिग्री, दोनों का सम निकालिए कैसे होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक उसी तरह 40 50 90 आ रहा है जोड़ने पर, तो किसी एक को चेंज करेंगे। इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 40 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, जो है इसको नोट डाउन करेंगे। 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, गुड कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब पहले से है यहाँ पे साइन स्क्वायर 50 डिग्री। और अब जाइए आइडेंटिटीज में।
आइडेंटिटीज में हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसी फॉर्मूला से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री क्या हो जाएगा 1। इस तरह हम मान निकाल सकते हैं। इसी टाइप का और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे, सबको सॉल्व करना है, फिर आगे देखेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों एंगल है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कैसे सिद्ध करेंगे इसको, हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट कैसे कीजिएगा, चलिए इसको बनाते हैं। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिखिएगा। हम सुविधा के लिए a प्लस बी प्लस सी लिखकर आपको समझा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। अब दोनों तरफ जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 180 बाई 2 यानी 90 माइनस a बाई 2। कोई दिक्कत? अब देखिए साइन का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको कह सकते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमारे LHS में था साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर आया हमको साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी ए बाई 2। यही सिद्ध करना है हमको। साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। हमारा प्रूफ हो गया। दैट्स ऑल। इस तरह आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें आप स्टेटमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। उसको आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, हम स्टेटमेंट भी चेक करेंगे। जहाँ त्रुटि होगी उसको हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे। जहाँ भी दिक्कत है सॉल्व एग्जाम्पल का भी मदद ले आप। स्टेटमेंट सही होना चाहिए। एग्जाम्स में मार्क्स के लिए स्टेटमेंट सही रखना बहुत ज़रूरी है। हम समझाने के लिए आपको हम इस तरह का तरीका यूज करते हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट पर स्पेशली ध्यान देना है। आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी समस्या आएगा उसको आप हमसे शेयर कीजिए, आप हमको बताइए, कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। हम उसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।